यहां तक कि वह तमाम नियम लगा रखे थे, इससे भी नहीं मन भरा तो कुछ जगह इस प्रकार से टोटका कर देते थे कि उसके नीचे से हिंदू कोई जाए तो वह मुस्लिम हो जाए। मुस्लिम कैसे हो जाए उसको कहने की आवश्यकता नहीं, सब लोग जानते हैं। शिखा भी गायब हो जाना, जनेऊ खत्म हो जाना, इस प्रकार के अत्याचार। और हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा करके मुसलमान बना दिए जाते थे। ना माने धर्म को, मुस्लिम धर्म को, उसको मार दिए जाते थे। यह स्थिति थी, यह दशा थी उस समय में देश की। उन्हीं दिनों की बात है, तीर्थराज प्रयाग में एक मनसुख नाम का बालक बहुत छोटा था। उसने अपने नेत्रों के सामने अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने दादा, अपने उन सभी परिवारजनों को कत्ल करते हुए, हत्या करते हुए देखा। एकदम से दहल उठा उसका हृदय और भयभीत हो गया। कांपता हुआ वह भाग गया जंगल में। जब उस घटना को याद आवे तो बिल्कुल रोने लगे फपक करके और मूर्छित सा हो जाए। फिर धीरज धारण करें, जंगल में हाँ रघुनाथ, हाँ राम कह करके वे इस प्रकार से बहुत व्यथित हो उठे। श्री रघुनाथ जी उनकी दशा को देख करके स्वयं उनके पास एक दूसरे बालक के रूप में प्रकट हो गए और बातचीत करते करते वह मनसुख एकदम से फिर से रो पड़ा। और वह दृश्य उसके सामने जब दिखाई देने लगा, अपने उस परिवारजनों को मारते हुए वाला दृश्य, तो वह रोते हुए मूर्छित हो गया। ठाकुर जी ने उनको पुनः अभी अपनी कृपा अमृत से अभिसिंचित करके उन्हें सचेत किया, उनसे पूछा जान करके। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु अब विलंब मत कीजिए, क्योंकि सब मार दिए जाएंगे। जो भी सनातन धर्म को अपनाता है, स्थिति ऐसी बन गई है कि धर्म सुनिए नहीं कहना, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई घंटी नहीं बजा सकता, मंदिर में कोई घंटी नहीं बजा सकता, शंख नहीं बजा सकता, कोई बजावा तो मार दिए जाते हैं। बिल्कुल पूजा पर रोक प्रतिरोध विरोध हो रहा है। हिंदू के कोई ऐसा उत्सव हो, खास करके विवाह हो, और यदि दूल्हा उसके मस्जिद के सामने व मजार के सामने से निकले तो पालकी बैठ के नहीं जा सकता, घोड़े पर बैठ के नहीं जा सकता, उतर करके वो भी नंगे पांव चले उतना दूर। तमाम सारे कड़े नियम लगा दिए थे, बहुत समस्या थी। फिर भगवान श्री राम ने उनको आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, बहुत जल्दी में हम आ रहे हैं। यद्यपि हमारे अन्य परिकर भक्त लोग आए, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर ठाकुर जी वहीं तीर्थराज प्रयाग में श्री पुण्य सदन जी महाराज के घर में उनकी धर्म पत्नी श्री सुशीला देवी के द्वारा आप प्रकट हुए। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, और वो तिथि है माघ कृष्ण सप्तमी, जो आज की तिथि है। तो इस तिथि को वैष्णव जगत को विशेष रूप से याद करना चाहिए और विशेष रूप से इस तिथि को वंदन करना चाहिए, क्योंकि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान इस प्रकार से धर्म की रक्षा न किए होते, वैष्णवता की रक्षा न किए होते, तो आज हम लोग इस प्रकार से जो वैष्णव बन करके और स्वच्छंद रूप से विचर रहे हैं, वो नहीं हो पाता। तो ये उनकी बड़ी कृपा है, अनुकंपा है। वैसे एक सज्जन थे और उन्होंने प्रयास करके दास के जन्मभूमि क्षेत्र में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती है, भगवान श्री रामानंदाचार्य की जयंती को इस प्रकार से मनाना शुरू किया। तब उस समय में 30 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय की बात है। वो देखा दास ने कि तब तमाम 10-20 बैलगाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के इकट्ठा करके दूसरे तरीके से मांग करके और फिर सबको एकत्र करके बहुत लंबा जुलूस निकलवाते थे भजन कीर्तन के साथ। और साधु वेश में आने के बाद फिर दोबारा जाने का ऐसा संयोग नहीं बना उस पर्व पर खास करके, लेकिन सुना गया कि वह उत्सव आज भी मनाया जाता है, होता रहता है। और फिर इसके बाद तमाम तीर्थ, जैसे खास करके तीर्थराज प्रयाग में वहाँ पर भी बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। वृंदावन में
श्री सुदामा कुटी में बड़े धूमधाम से तथा काशी जी में सभी जगह पर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं यह उत्सव, और मनाया जाना चाहिए। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि उस उत्सव को लेकर के आज हम लोग भगवताचार्य स्मारक भवन में बैठे थे और बहुत सुंदर तरीके से उत्सव मनाया गया। वैसे अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। और अभी जो हम लोग कथा जल्दी इसलिए विश्राम कर रहे हैं कि श्री स्वामी मणि रामदास जी महाराज की छावनी से भगवान श्री रामानंदाचार्य की शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें हम लोग प्रतिवर्ष सम्मिलित होते हैं। अभी भी सम्मिलित होने के लिए हम लोग चलेंगे। स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उनका अन्नप्राशन हुआ, तो अन्नप्राशन में उनकी माता ने तमाम प्रकार के व्यंजन उनके सामने रखे, लेकिन उन्होंने केवल तस्मई को छुआ। वो भी जब उनके मुख में चम्मच से लगाया माँ ने, तो तस्मई को जिह्वा से उसको स्पर्श किया, रस लिया, और बाकी जो वस्तु उनको दिया सब से मुंह फेर लिए उन्होंने। तो माँ समझ गए कि लाला को केवल तस्मई प्रिय है। तो हमारे श्री रघुनाथ जी जब श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में आए, जब एक धर्म गुरु, जगत गुरु और एक संत के वेश में आए, तब भी उनको तस्मई प्रिय है। तो वैसे जब श्री राम लाला है तब तो उनको दधि ओदन प्रिय ज़्यादा है, लेकिन श्री रामानंदाचार्य के रूप में उनको तस्मई प्रिय है। इसके बाद धीरे धीरे करके उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और जब यज्ञोपवीत संस्कारों उपरांत जब कुछ दूर के लिए काशी वाले रास्ता में चल करके और माता पिता ने आग्रह किया कि नहीं बेटा लौट चलो, अब हो गया, कहा नहीं नहीं, मैं झूठा रस्म निभाना नहीं जानता, मुझे पूरा करना, मैं काशी जाऊंगा। हट कर गए तो माता पिता भी साथ लगे। उनके मामा जी वहाँ रहते थे और वहाँ जाकर के वहाँ उन्होंने अध्ययन अध्यापन किया। और फिर उनके पिताजी श्री पुण्य सदन जी ने उनको इस प्रकार से गीता, वाल्मीकि और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, भागवत आदि सुनाया और सब कंठस्थ करते चले गए। महाकुंभ के अवसर पर जब संतों के बीच इनको विराजित किया गया तो इन्होंने सस्वर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, भागवत जी, गीता जी का श्लोक को सुनाया। तो मंचस्थ सभी विद्वानों ने माना कि ये कोई न कोई अवतारी पुरुष है और अवश्य धर्म की रक्षा करेंगे। इसके बाद स्वामी जी ने बाल्य लीला में ही एक बार क्या किया था कि शंख बजा दिया था। तो श्री पुण्य सदन जी बड़े चिंतित हो गए थे, क्योंकि वह दक्षिणावर्त शंख पूजन में रखा गया था। लेकिन जब बड़े चिंतित थे तो रात्रि में स्वप्न में श्री बेणी माधव भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, ये मेरा ही स्वरूप है, इनको शंख दे दो, जब चाहे तब बजावें। तो भगवान श्री राघवेंद्र का धनुष हथियार है, भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी, और हमारे श्री रामानंदाचार्य भगवान का अस्त्र शस्त्र जो कुछ के लिए शंख। शंख 3 नहीं 4 बार बजाते हैं, सुबह, मध्याह्न, सायंकाल और सोते समय में। और उस शंख ध्वनि के प्रभाव से ही सारा काम हो जाता है। फिर इसके बाद काशी जी में घटनाक्रम में एक दिन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के दर्शन हेतु, विश्वनाथ जी के दर्शन हेतु मध्य रात्रि में गए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है दर्शनार्थियों की। शिवरात्रि के दिन है। बहुत वर्ष पहले दास गया था तो बड़ी लंबी लाइन लगी थी, 5-6 घंटे लग गए थे तब, और अब तो न जाने कितना देर लगे। हो सकता और सारी व्यवस्था सुविधा हो गई हो मोदी जी के सरकार में तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाए, पर दास का ऐसा अवसर नहीं मिला कि दर्शन फिर जाकर इस रूप में शिवरात्रि करें। तो श्री जगत गुरु जी महाराज स्वामी रामानंदाचार्य भगवान जी महाराज, तब इनका नाम रामदत्त के रूप में था, दर्शन के लिए रात्रि में गए, देखा कपाट बंद, वापस होने लगे तो देवी पार्वती ने कहा भगवान शिव से जय जय, क्या बात है, बहुत भांग पिए हैं, स्वामी जी आके लौट रहे हैं, आपको कुछ खबर भी है? हाँ हाँ, तुरंत कपाट खोल करके आवाज लगाए, जय जय, इधर आई, उधर कहाँ जा रहे हैं? स्वामी जी आए, बैठे, संवाद हुआ। भगवान शिव ने कहा सुनिए, जो एक बार राम कहता है उसको मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। अब आप राम रूप हो, अब आप राममय हैं, मेरे राम ही हैं, आपको कितने बार प्रणाम करो ये समझ में नहीं आता है। मानो श्री ठाकुर जी, श्री रघुनाथ जी जब संत के रूप में आए तभी भगवान शिव मजाक जरूर कर लिए, क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिए पी के। और फिर इसके बाद भगवान शंकर ने कहा कि अब आप साधु के रूप में आए हैं तो मुझे पता है कि साधु बन के रहिएगा और इसके बाद धर्म की रक्षा कीजिएगा। तो इन्होंने कहा कि समस्या तो यह है, कलयुग बड़ा उत्पात मचाता है,
तब शंकर जी ने कहा आप चिंता क्यों करते, कलयुग को भेजता हूँ अभी आपके पास चेला बनने के लिए, चेला बनेगा आपका। अभी उसको इतना डरवाता तुरंत चेला बनेगा आपके जाकर के। दूसरे दिन स्वामी जी जैसे ही स्नान करके और नियम पर बैठते वैसे कलयुग आ जाता है, और कलयुग आने का आभास, क्योंकि वो जहाँ होगा वहाँ छल कपट करेगा, बवाल मचाएगा। सोने का स्वर्ण का पंचपात था, उसी में बैठ गया और इसके बाद वह उत्पात मचाया। स्वामी जी ने कहा खबरदार, जो भी हो प्रकट हो जाओ, अन्यथा मार डालूंगा। डर के मारे कांपता हुआ प्रकट हुआ। स्वामी जी ने पूछा कौन? कहा महाराज कलयुग। यहाँ क्यों आए हो? कहा महाराज आपके शरण में आए हैं चेला बनने के लिए। अरे तुम्हें मैं चेला नहीं बनाऊंगा, जाओ और कहीं चेला बन जाओ। कहा महाराज मुझे कोई नहीं चेला बनाता। क्यों? कहा मैं बहुत अवगुनिया हूँ, बहुत दुष्ट हूँ, और दुष्ट को कोई चेला नहीं बनाना चाहता, हर कोई अच्छे को चेला बनाना चाहता है। और सुना है कि आप सबको शरण में ले लेते हैं, तब जब श्री राम रूप में थे तब भी शरण में लिया करते थे, आज भी ले लेंगे, इस आशा से मैं आया हूँ। तो श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा ठीक है चेला बन जाओ। उनको तिलक लगाया, माला पहनाया, मंत्र दिया, उपदेश किया और कहा सुनो साधु भय तुम्हारे गुरु भाई, जन इनके बनी हो दुखदाई। साधु तुम्हारे गुरु भाई हो गए, इनको दुखदाई मत बनना, इनको परेशान मत करना। कलयुग ने कहा ठीक है महाराज, जो सूधे साधे रहेंगे, जो भजन पर आने उनको कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन जो धुरतई करेंगे, होशियारी करेंगे साधु बन के, वो मुझसे एक भी नहीं बचेंगे। स्वामी जी ने कहा ठीक है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, यदि अपने आप को नहीं संभालो तो। फिर इसके बाद स्वामी जी के पास ये बात आई है कि ये मुसलमान सब बहुत आतंक मचा रहे हैं। तब स्वामी जी ने ऐसा शंख बजाया है कि उसकी चिन्मयी शक्ति से समस्त मुसलमानों के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा है पूरे विश्व में कि जैसे मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं कि जिह्वा बिल्कुल हिलती नहीं है, जिह्वा को फालिस लग जाता है, लकवा लग जाता है, और जैसे मस्जिद करके छोड़ के बाहर आते हैं फिर बढ़िया बोल लेते हैं। लोगों ने कहा हुआ क्या? सब लोग तमाम बैठक करना शुरू किए, आपस में विचार करना शुरू किए। उनके उस समय में कुछ ऐसे फकीर सिद्ध थे, हमारे यहाँ, हम लोग के यहाँ साधु कहे जाते, उसके यहाँ फकीर कहे जाते हैं। उनके पास जाकर कहा क्या बात है? तो कहा सुनो बात यह है कि हिंदू फकीर कोई बहुत सिद्ध प्रकट हुए हैं और उनका नाम है रामानंद, जगत गुरु रामानंदाचार्य। आप उनके पास जाओ, वही समस्या का समाधान करेंगे। तो मुसलमान ने कहा कि भाई हम उनके पास जाएंगे कैसे? तो कहा सुनो एक उपाय करते हैं, हम लोग के सजाती एक हैं कबीर बाबा, क्योंकि मुसलमान उनको अपना मानते हैं। तो इसलिए उनके पास गए। कबीरदास जी महाराज स्पष्ट वक्ता, खड़ी कोटी सुनाने वाले, उन्होंने डांट फटकार लगाया कि तुम लोगों का रोजा किस प्रकार से रहता, किस प्रकार तुम हिंसा करते हो, हम नहीं जानते क्या? अब जब माथे पड़ा है तो रो रहे हो, गा रहे हो, और जब दूसरे के धर्म का विनाश करते हो, दूसरों पर जब आतंक मचाते हो तब नहीं विचार करते हो। फिर कबीरदास जी ने रास्ता बताया है, और रास्ता बताने के बाद फिर कुछ लोग श्री स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी ने अपना शर्त रखा है, 12 शर्त रखा है, और 12 शर्तों पर दिल्ली में जो शासक थे मुसलमान, उनके पास सब बात कही गई है। उसने तुरंत उस नियम को लागू किया है, लागू करके पूरे देश में इसको तुरंत प्रचारित किया है, और सबके पास सूचना भेजा दी गई है। सबने सौहार्दपूर्वक सबके साथ मिल करके अपने अपने सत्कर्म, अपने अपने धर्म पर करने के लिए सब राजी हो गए हैं। मुसलमान लोग राजी हुए, किसी को हम कुछ नहीं रोकेंगे। जब सब मान लिया है तो इसके बाद स्वामी जी फिर से शंख बजाए हैं। फिर जाकर मुसलमान जब मस्जिद में पहुंचे हैं तो उनकी जिह्वा खुली है, फिर जोर से नमाज पढ़ना शुरू किए हैं। इस तरह की लीला किए हैं स्वामी जी महाराज। और देखिए संत के रूप में आए हैं, इसलिए शस्त्र नहीं शंखध्वनि से कल्याण किए सबको। और फिर उनके तमाम ऐसे शिष्य हुए, भक्तमाल जी में उनके शिष्यों की परंपरा में वो सब कथा भरी पड़ी है, जिसमें से खास करके 12 शिष्य हैं। अनंतानंद जी महाराज है, कबीर जी महाराज है, सुखा जी महाराज है, और सुरसुरानंद जी महाराज हैं, तथा पद्मावती जी हैं, नरहरि दास जी महाराज हैं। उनमें से 2 महिला उनकी शिष्या हैं, एक पद्मावती जी हैं और एक सुरसुरानंद जी की घरवाली हैं, धर्म पत्नी हैं, सुरसुरी जी के नाम से जानी जाती हैं। तो 12 में से 2 इनका नाम है, सुरसुर की घरवाली। घरनी ऐसा स्पष्ट लिखा है उसमें, सुरसुर की घरनी। फिर इसके बाद बाबा जी हैं, पीपा जी हैं, भावानंद जी हैं, पीपा जी हैं, धन्ना जी हैं, रैदास जी हैं, सेन जी हैं। ये सभी 12 भागवत में से हैं, और सबने भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया है। और सबसे बड़ा प्रचार प्रसार ये किया है
कि राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद का एक सिद्धांत था। और दूसरा सिद्धांत ये था कि सर्वे परपत्तिरधिकारिणः, सर्वे परपत्तिरधिकारिणः अर्थात सभी के सभी परपत्ति के अधिकारी हैं। सर्वे परपत्तिर अधिकारिणः, सभी कोई शरणागत के अधिकारी हैं। और उसी बात को प्रचार प्रसार करते हुए उन्हीं के परंपरा में, स्वामी जी के परंपरा में उनके शिष्य स्वामी श्री अनंतानंद जी महाराज, उनके शिष्य श्री नरहरि आनंद जी महाराज और उनके शिष्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कलि पावनावतार प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सर्वे परपत्ति अधिकारिणः को प्रचार करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र के उस वाक्य को बड़ी मजबूती के साथ रखा है कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। और सब कोई राम भजन कर सकता है और सब कोई भगवान के शरण में जा सकता है, चाहे कोई भी हो, ऊंच हो नीच हो, छोटे हो बड़े हो, अच्छे हो बूढ़े हो, किसी को मना नहीं है। और साधु सेवा, भगवान श्री राघवेंद्र का भजन करो और साधु सेवा करो। आप कहेंगे श्री राम जी स्वयं रामानंद के रूप में है, जैसा कि वैश्वानर संहिता का यह मंत्र है, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले। तो स्वयं राम फिर राम भजन की बात करते हैं, कहा कि वे संत के रूप में आए, इसीलिए उन्होंने युग धर्म को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में और कोई सत्कर्म निर्बाध्य रूप से हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कहा राम भजन, श्री राम नाम स्मरण करो, साधु सेवा करो, सब काम चकाचक बनता रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। तो ऐसे स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान जो श्री संप्रदाय के प्रचारक, हिंदू धर्म उद्धारक तथा सनातन धर्म की रक्षा करने वाले श्री रामानंदाचार्य भगवान की पावन ये जयंती तिथि है। हम लोग यहीं पर कथा को विराम करके अब शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।